डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, उपसर्ग के भेद जिस पर हमने चर्चा की थी कि उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के उपसर्गों का हिंदी में प्रयोग किया जाता है। पहला हिंदी के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग, तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग पर चर्चा हमने अगले वीडियो में की थी। आज हम चर्चा करेंगे उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। जैसा मैंने बताया था कि संस्कृत से हिंदी में आने वाले उपसर्ग को हम संस्कृत उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। यानी ये ज्यों के त्यों संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया या नाम पड़ा संस्कृत के उपसर्ग। ये संस्कृत के उपसर्ग बहुत से हैं, या इनके उदाहरण है अन, अति, अधि, अप, दूर, दुष, उत, नि, निर आदि। इन उपसर्गों से कैसे नए शब्दों का निर्माण होता है और इन उपसर्गों का क्या अर्थ होता है, इसको आप जान लें। जैसे उपसर्ग है अन। अन उपसर्ग, अन का अर्थ होता है अभाव। ये उपसर्ग यानी अन उपसर्ग जिस शब्द के पहले लग जाएंगे उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। जैसे आदर शब्द है आदर, आदर में अन जुड़ जाएगा तो अनादर बनेगा। यानी अन धन आदर, अनादर। आदर का अर्थ सम्मान और अनादर का अर्थ सम्मान का अभाव यानी अपमान। ठीक है, तो अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अनादर। इसी तरह से आप दूसरे भी शब्द बना सकते हैं। अनधनिच्छा, अनिच्छा। अनिच्छा में अनुपसर्ग है। आपसे इसी तरह से वो पूछ देगा कि नए शब्दों को दे देगा और यह पूछेगा कि इसमें कौन से उपसर्ग हैं, या कभी कभी शब्दों को देकर लिखता कि नीचे लिखे गए शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय और शब्द को अलग कीजिए या मूल शब्द को अलग कीजिए। तो अब अनिच्छा दे दिया, तो अब आपको वहाँ बताना होगा कि इसमें अन उपसर्ग है और इच्छा मूल शब्द है। आदर दिया है तो आप बताएंगे अन उपसर्ग है और आदर मूल शब्द है। ठीक उसी प्रकार से उपस्थित में अगर अन जोड़ देते हैं तो बन जाता है अनुपस्थित। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अन उपसर्ग से बनने वाले 2, 3, 4 नए शब्द लिखिए। तो अब अन उपसर्ग से पूछ दिया गया तो आप लिख देंगे अनादर, अनिच्छा, अनुपस्थित। बात समझ में आ गई? यदि इस तरह से शब्द दिए गए हैं, नए शब्द दिए गए हैं या उदाहरण दिए गए, इनमें से आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो आप बताएंगे कि अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया। बात समझ में आ गई? दूसरे उपसर्ग पर हम चर्चा करते अति। अति उपसर्ग जिससे पहले लग जाता है उसका अर्थ अधिक हो जाता है। जैसे एक हमने लिखा है अतिरिक्त। अति उपसर्ग से बना है। रिक्त माने खाली, अतिरिक्त माने जो खाली, यानी खाली की अधिकता हो जाएगी। इसी तरह से आचार में अति लग गया तो अत्याचार। अत्याचार, यह अति उपसर्ग अत्याचार अब आपको दे देगा, पूछ देगा। अब आपको ये लगेगा कि अ तो इसमें उपसर्ग है, लेकिन अत कोई उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग होता है अति। इसी तरह से अगला अत्यंत, अति धनंत, अत्यंत। बात समझ में आ गई? अगला उपसर्ग है संस्कृत का अगला उपसर्ग अति के बाद है अधि। अधि का मतलब अधिकता से भी होता है, ऊपर होता है। और अधि ऊपर, अधिधन आदेश, अध्यादेश। आदेश मूल शब्द है और अधि इसमें उपसर्ग लग गया तो बन गया अध्यादेश। इसी तरह से अधि से अगला शब्द बनेगा
अधिकार, अधिकृत। इस तरह से आप नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अप उपसर्ग, यानी अप उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग है। अप उपसर्ग जिससे अब ये सभी जो भी शब्द बन रहे हैं, ये सब के सब शब्द या सभी शब्द तत्सम शब्द के अंतर्गत आएंगे। जैसा हमने बताया था कि हिंदी के जो उपसर्ग जिसमें लगते हैं वे अधिकतर तत्सम शब्द न होकर तद्भव शब्द कहलाते हैं, यानी तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सभी शुद्धतम रूप होंगे शब्द के, इसलिए इनको संस्कृत के उपसर्ग के साथ साथ तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। यश माने कीर्ति और अपयश माने बुरी कीर्ति। मान माने सम्मान और अप लगा दिया गया तो अपमान हो गया। बात समझ में आ गई? व्यय करते हैं और व्यय की कोई सीमा ना हो तो कहेंगे अपव्यय। अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग जिसमें लगेगा, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का अर्थ पीछे होता है। और अनुकरण, अनुशासन, अनुकरण, अनुशासन, अनुराग, अनुपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। उत का प्रहलंत है। उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ। साह, उत्साह। अब उत्साह है, उत्सुक है, उत्थान है, उत्कर्ष है, उत्कर्ष, उत्थान। दूर, दूर का अर्थ होता है कठिन। दुर्गम, दूर का अर्थ कठिन भी है और बुरा भी होता है। दुर्गम, दुर्लभ, व्यवहार में लगा देंगे तो दुर्व्यवहार। दुष् का अर्थ होता है बुरा। अब साहस में लगा दिया दुष् तो दुस्साहस हो गया। कर्म में दुष् लगा दिए तो दुष्कर्म हो गया। अब देखिए कर्म में का अच्छा से होता है, लेकिन दुष्कर्म लगा देंगे तो यानी वह आपका कर्म अच्छा कर्म नहीं कहलाएगा बल्कि बुरा कर्म कहलाएगा, दुष्कर्म हो गया। अगला था निर्मीन्स रहित। निर का अर्थ रहित है तो निर अर्थ से बना निडर है, नी से। डर, निडर का मतलब जिसके अंदर डर ना हो। निडर जिसके अंदर डर ना हो वह निडर होगा। निबंध, नियम, यह नी से बने हुए हैं। परा का अर्थ होता उल्टा, पराक्रम, पराभव, पराक्रम, पराभव, पराधीन, पराकाष्ठा, ये परा उपसर्ग से बन गए। ठीक इसी प्रकार आप स्व से देखिए, सु और स्व, सु का जैसा संस्कृत में भी बताया, हिंदी में बताया गया था, ठीक उसी तरह से होगा, इसलिए हम सु को छोड़ देते हैं। स्व से देखिए, स्व उपसर्ग से बनेगा स्वदेश, स्वार्थ, स्वराज, स्वराज, स्वदेश। ठीक है, इस तरह से आ उपसर्ग से जीवन, आजीवन। आ का अर्थ आ उपसर्ग का अर्थ होता तक,
जीवन आजीवन, यानी जब तक आपका जीवन है तब तक उसे आजीवन कहा जाता है। मरण में आ लग जाएगा तो आमरण बनेगा, यानी मरने तक। आमरण अनशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मरण का मतलब मर जाना है, आमरण का मतलब जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक यहीं रहेंगे, या तो मेरी बात मानी जाएगी या तो मैं यहीं अपनी दम तोड़ दूंगा। इसलिए उसका नाम रखा गया आमरण अनशन, यानी मरने तक हम अनशन करते रहेंगे। आ उपसर्ग से बना है आसन, और आ उपसर्ग से ही आरक्षण भी बना है। ठीक उसी तरह से उप है, उप उपसर्ग से, उप का अर्थ होता है छोटा से, उपकार, उपसंहार, उपग्रह आदि। इस तरह से ये संस्कृत के उपसर्ग हुए। इन्हें आप इन दिए गए उपसर्गों से नए शब्द बनाना है 2-4, उसको बना लेंगे, या दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय तथा मूल शब्द छांटने के लिए देगा, उसको भी आप अलग कर सकते हैं यदि आप इन पर ध्यान रखेंगे तो। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में तीसरे पार्ट के बारे में। धन्यवाद।